देखिए क्लास ध्यान से सुनिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। साइन ए प्लस साइन बी सॉरी कॉस बी बराबर 1 है बेटा। अगर एंगल ए जो है वो 30 है एंड बी इज अ एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो बच्चों एक बात बताओ, इसमें साइन ए बेटा एंगल ए कितना दिया क्वेश्चन में 30 प्लस कॉस बी बराबर कितना दिया हुआ बेटा ये 1। ठीक है बेटा, क्लियर है। साइन 30 कितना होता है बताइए 1/2 प्लस कॉस बी बराबर कितना ये 1। इसको इस तरफ फेंको, क्या हो जाएगा ये कॉस बी बराबर 1 माइनस 1/2। तो कॉस बी बराबर कितना आ जाएगा, कॉस बी बराबर कितना आ जाएगा 1/2। भाई एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, तो कॉस बी बेटा 1/2 कॉस में कितने का वैल्यू होता है कॉस। तो बेटा बी कितना आ गया, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि यहाँ पर बेटा कॉस से कॉस कैंसल नहीं होता, ये कंपैरिजन है। बी बराबर 60। एक बार ना क्वेश्चन यही बन गया था पता पेपर में, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यही बन गया था कि प्रूव दैट इफ साइन ए बराबर साइन बी है तो प्रूव करिए एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होंगे। ये बात ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन क्या आया था कि अगर साइन ए बराबर साइन बी है तो क्या प्रूव करना था, एंगल ए बराबर एंगल। तो बेटा इसको ध्यान से सुनो, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना, ठीक है भाई। और इसमें एक को एंगल ए दे देना, ये एंगल ए है, ये वाले एंगल को क्या दे देना बेटा बी। ये अपने पास 90, ये अपने पास 90। अब ध्यान से सुनो, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये आपस में बराबर होगा। मुझे बताओ अगर साइन ए और साइन बी बराबर है बेटा, साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर इसका परपेंडिकुलर x है तो इसका भी परपेंडिकुलर कितना रहा होगा। अगर इसका हाइपोटेन्यूज y है तो इसका भी हाइपोटेन्यूज क्या रहा होगा। तो क्या हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर है, और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर है तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, यानी एंगल ए बराबर एंगल। वो इस लॉजिक से बात आती है, समझ में आई बात। बढ़े आगे, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन अल्फा बराबर √3/2 है और कॉस बीटा बराबर 0 है। ध्यान से सुनो बेटा, क्या हम इसमें ये कह सकते हैं कि साइन अल्फा बराबर ये किसका वैल्यू होता है साइन 60, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। समझ आया क्या, बोलो। अब बेटा इसमें कॉस बीटा बराबर किसके है ये 0 के, और बेटा इसमें कॉस बीटा ये कितने का होता है कॉस 90 का वैल्यू होता है। तो हमारे पास बीटा कितना आ गया 90 हो गया बच्चों, ठीक है बेटा। तो यहाँ से बीटा माइनस अल्फा हमको निकालना है। बीटा कितना है 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा ये इसका आंसर, समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan a बराबर 3/4 है, हमको निकालना है 1/sin a प्लस 1/cos a। देखिए कैसे करेंगे बेटा, tan a इक्वल टू 3/4 है, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेटा बेस, क्योंकि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज बेटा इसका क्या आएगा √3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। इस तरह से पेपर में दिखाना होता है। क्या हो जाएगा ये 9 और 16 25x²। तो h बराबर क्या आ जाएगा बोलो, h बराबर आ जाएगा 5x। तो बेटा साइन थीटा यानी साइन ए बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 3x अपॉन 5x, कितना आ जाएगा ये 3/5। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है बेटा 4x अपॉन 5x। तो फाइनली कितना आ जाएगा ये 4/5। हमें किस चीज का आंसर निकालना है 1/sin a प्लस 1/cos a। ध्यान से सुनो, तो बेटा इसमें 1/sin साइन का वैल्यू कितना बेटा 3/5 और 1/cos यानी कि 4/5। तो बेटा ये 5 ऊपर जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3 प्लस 5/4, क्या हो जाएगा ये 20 प्लस 15/12। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 35/12।
ये इसका आंसर। समझ गए? क्लियर है ये? बोलो। हाँ भाई, देखिए अगला क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसको निकालो। देखो इसमें ना एक कमाल की चीज ये है कि कॉस और साइन दोनों दिए हुए हैं, या तो इसमें से साइन कॉमन ले लो या फिर कॉस कॉमन ले लो। बात ध्यान से सुनना। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपने साइन कॉमन ले लिया, ठीक है भाई, साइन कॉमन ले लिया या फिर कॉस कॉमन, चलो कुछ भी एक कॉमन ले लेते हैं। कॉस थीटा अगर ऊपर से कॉमन आया बेटा तो कॉस तो बाहर आ गया, बट साइन के पास कॉस नहीं था तो वो कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। जब भी किसी टर्म से कोई ऐसा टर्म कॉमन लिया जाए जो उसके पास नहीं है, वो कहाँ जाता है? डिनोमिनेटर में जाता है। अपॉन में क्या बेटा? ये अपॉन में यहाँ पर भी बेटा कॉस कॉमन ले लिया। ध्यान तो सुनो, ये अपने पास क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके बराबर था बोलो? ये था 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। ध्यान से सुनो बच्चों, क्या कॉस से कॉस क्या होगा? अच्छा 1 अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है भाई, बराबर कितना दिया? 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। अच्छा इस तरह की फोटो में एक चीज आप लगा सकते हो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। एक तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, और एक तरीका होता है कि आप इसमें डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर दो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कब लगाया जाता है? जब कहीं पर ऐसे टर्मों के एक बार जैसे माइनस एक बार प्लस, और उस तरफ जो पड़ोस में भी लिखा है वो भी माइनस और प्लस के फॉर्म में। उल्टा भी हो सकता था, एक प्लस में एक माइनस में, इधर पर भी ये वाला प्लस ये माइनस, या ये वाला प्लस ये माइनस ये प्लस। बट पॉइंट ये था कि ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सिमिलर टाइप के थे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल देखो क्या कहता है। ये कहता है कि जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया जाएगा तब इस वाले जो ऊपर लिखा है ना 1 माइनस टेन थीटा, इसको एक बार प्लस में लिख दो 1 प्लस टेन थीटा, और इसी टर्म को एक बार किस में लिख दो बेटा? माइनस में। यानी कि सॉरी 1 माइनस टेन थीटा के साथ इसको एक बार किस में लिख दो बेटा? माइनस में लिख दो 1 प्लस टेन थीटा को। समझ में आया? समझ में आया? मतलब क्या है? देखो ऐसा है, जैसे ये लिखा था a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, बराबर लिखा था बेटा c माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। तो कमाल की बात यह है कि a माइनस बी से एक बार ये प्लस में जाएगा a प्लस बी, और बेटा एक बार ये किस में जाएगा? a माइनस बी से ये माइनस हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सोल्व। और अपने पास ये c माइनस डी, इसके साथ ये c प्लस डी आएगा अपॉन c माइनस सॉरी प्लस आएगा इधर पर c माइनस डी, और माइनस का हो जाएगा c प्लस डी। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, समझे? या आप इसमें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व करोगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। समझ गए ना? बस ये तो एक पॉइंट है सॉल्व करने वाला। बराबर अपने पास क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3 माइनस क्या बेटा? 1 माइनस रूट 3। ठीक है, इस तरह से समझ गया ना? इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो क्या होगा। इसमें इस वाले केस में जैसे 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अरे समझे? ये सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका था जो मैं आपको बता रहा यहाँ पर। इसको आप क्या कह सकते हैं बेटा? 1 माइनस 10 प्लस 1 प्लस 10। ठीक है भाई, इसको अलग करते हैं। अपॉन में क्या है बेटा? ये 1 माइनस 10 माइनस 1 माइनस टेन थीटा, बराबर बच्चों क्या आएगा बोलिए? 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस रूट 3। ठीक है भाई, एक सेकेंड, ये प्लस था तो माइनस आएगा। अब ठीक, अब ठीक है। चलिए भाई कैंसिल करते हैं। देखो देखो क्या होगा बेटा? 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ पर रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, और ये 1 से 1 कैंसिल। क्या हो जाएगा बेटा? 1 और 1 2 अपॉन माइनस 2 टेन थीटा, बराबर किसके आएगा बेटा? ये बराबर किसके आएगा? ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 अपॉन माइनस 2 रूट 3। ठीक है भाई, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। टेन थीटा बराबर कितना आ गया? रूट 3, और टेन थीटा का रूट 3 है मतलब थीटा बराबर 60 आंसर। ऐसे आप सॉल्व कर सकते थे। या कोई बच्चा बेटा इसमें अगर सुनो, ये तो मैंने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से सॉल्व किया, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इससे सॉल्व करें।
आप इधर पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी पूरी इक्वेशन को, जब 10 को आप सेपरेट करोगे यही आएगा, tan थीटा बराबर √3 आएगा। तो अगर किसी बच्चे को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल इतने अच्छे से नहीं क्लियर है या उसने इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो आप इस केस में डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर देना। समझ गए? मैं तो बस आपको एक नई अप्रोच बता रहा था कि ऐसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? अरे बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कह रहा है इफ 10a + b बराबर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो बच्चों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना अपने 2 पॉइंट लगे। एक तो बेटा यहाँ ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी यूज होगी, बट साथ साथ में यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी आ गया। देखो कैसे आ गया वो ध्यान से समझो। देखिए जब भी क्वेश्चन बनाने वाले को कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें एक से ज़्यादा चैप्टर कवर हो रहे हों, तो उसके लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि भाई उसका इन डेप्थ नॉलेज कितना अच्छा है उस चैप्टर को लेकर के। तो जब भी पेपर बनाने वाला पेपर बनाता है तो उसकी प्रायोरिटी होती है कि ऐसे क्वेश्चन सेट करो जिसमें एक से ज़्यादा चैप्टर के कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। समझ आ रही बात? जैसे यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या होता है। जैसे उसने 10a + b, देखिए कभी कभी ऐसे लिख देता है कि a + b और a - b। ध्यान से सुनना और कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। कभी कभी आप लोगों को 10a + b 10a - b, या sin a + b sin a - b, या cos a + b cos a - b, इस तरह के वैल्यू डायरेक्टली पेपर में दिया होगा। या आपको क्वेश्चन का टाइप समझ में आ रहा है कैसे पूछता है वो आपको क्या दे देगा, sin a + b और sin a - b, या क्या दे देगा बेटा 10a + b और 10a - b। जैसे कि यहाँ बेटा जो वैल्यू दिया हुआ है, मुझे बताओ ये जो 10a + b बराबर 1 है बच्चों, ये 1 किसका वैल्यू होता है? 1045 का। यानी a + b किसके बराबर आ गया? ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर। या आपको ये बात समझ में आई? दूसरी बात, यहाँ 10a - b बेटा, 10a - b बराबर बेटा अपने पास कितना, 1/√3। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या हम लोग ये कह सकते हैं 10a - b 1/√3 कितने का वैल्यू होता है बेटा? 1030 का। तो ये 1030 होता है। तो क्या बेटा बताओ a - b किसके बराबर आ जाएगा? 30 के बराबर है। समझे? अब ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन से ध्यान से सुनो, इन दोनों इक्वेशन को मैं डायरेक्टली ऐड कर दूं इक्वेशन 1 + 2 से, तो बच्चों अपने पास क्या बनेगा? a + b प्लस a - b बराबर कितना बेटा? 45 + 30। तो क्या b से b 2a बराबर कितना हो जाएगा? 75। तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा? ये 37.5। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया? क्लियर है ये? अब जब a आ गया बेटा, सिंस a + b किसके बराबर था बेटा? 45 के, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 45 - a। a का वैल्यू बता कितना आया था बेटा? 37.5। इसको माइनस कर देना, अपना आंसर आ जाएगा लगभग 8.5 के आसपास ना, 7.5, 7.5, ये इसका आंसर। समझे बच्चों? क्या इस तरह का अपन क्वेश्चन बना लेंगे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए ध्यान तो सुनो, ध्यान तो सुनो बेटा। कह रहा है, देखिए कह रहा है कि x + y का वैल्यू बताइए। देखिए देखिए बेटा, हमें x + y निकालना है। बच्चों इधर पे x कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2 sin स्क्वायर थीटा, प्लस y कितना दिया हुआ है? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहां से क्या कॉमन है बेटा इन दोनों से? 2। क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साथ में क्या है बेटा? ये 1 है। क्या इसका वैल्यू 1 होता है? तो क्या ये हो जाएगा 2 × 1 + 1। आंसर कितना आ जाएगा? ये खत्म। समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? नहीं आया समझ में? बोलो। अरे बेटा इधर पे x + y पूछ रहा था तो भी नहीं आया। देखो सुनो, यहाँ x कितना दिया है? बोलो, तुम बोलो कितना दिया? 2 sin स्क्वायर थीटा। y कितना दिया? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इन दोनों से मैंने क्या कॉमन लिया? इन दोनों पार्ट से बताओ। 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस, आगे समझ में? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई ये देखो, ये देखो देखो, इसमें कह रहा है कि 10 की पावर 4 थीटा,
10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। LHS सेलेक्ट कर लिया, LHS सेलेक्ट कर लिया, ठीक है भाई, LHS सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, जब भी प्रूविंग के क्वेश्चन है ना, तो देखो क्या होता है कि कई बच्चे इसको प्रैक्टिस कर करके बहुत अच्छे हो जाते हैं। कई बच्चे क्या होता है कि पेपर के टाइम पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव ही नहीं हो रहा है। तो भाई वो बच्चे सुन ले जिनसे प्रूविंग नहीं बनती, वो बच्चे क्या करें कि उनसे LHS वाला पार्ट जितना सॉल्व हो पाया, बस ध्यान रखिए कि गलत सलत सॉल्व नहीं करना है, मतलब उल्टे सीधे लॉजिक लगा के प्रूव करने की कोशिश नहीं करना है। जितना उनसे सॉल्व हो पाया उतना लिख करके छोड़ दें, और RHS वाले पार्ट को फिर सॉल्व करना स्टार्ट करें। और जब आप दोनों के आंसर लेके आओगे तो दोनों के लिख देंगे कि LHS का ये आंसर आया, RHS का ये आंसर आया, और दोनों बराबर हो गए। समझे? पहली प्रायोरिटी तो अपनी यही है कि भाई अपन ने LHS सेलेक्ट किया या RHS सेलेक्ट किया, और इससे इसको इसके बराबर कर दिया, इससे इसको इसके बराबर कर दिया। बट दूसरी हमारे पास प्रायोरिटी क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस भ्रमक स्थिति में आप क्या करेंगे, आप पहले LHS सेलेक्ट करेंगे, उसमें जितना पार्ट आपसे सॉल्व हो पा रहा है उतना सॉल्व करके छोड़ दीजिए। RHS सेलेक्ट करेंगे, जितना पार्ट सॉल्व हो पा रहा है उसको सॉल्व करेंगे, बट जहां तक आपने सॉल्व किया है दोनों के आंसर सेम आना चाहिए। समझ गए? तो देखो इस केस में बेटा कुछ कॉमन है। 10 स्क्वायर थीटा क्या है बेटा, क्या बचेगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही बचेगा। अरे बोलो, बट पूरा का पूरा आंसर किसके फॉर्म में चाहिए बेटा, सेक के टर्म में। सिंस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। भाई ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस, तो यहाँ पर बेटा इस 10 की जगह क्या लिखो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 नहीं, -1 होता है शायद, ये -1 होता है, -1। तो यहाँ आएगा -1 सेक स्क्वायर थीटा -1, ये क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 1। समझ गए? इस 10 की जगह मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा -1। 1 से 1 क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूफ, खत्म हो गया सॉल्व। समझ गए? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या कह रहा है कि बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक बात ध्यान से सुन लो, जब भी ऐसा दिया हो साइन प्लस कॉस और टेन और कॉट का वैल्यू पूछ रहा हो, ध्यान से सुनना, जब भी क्या दिया हो बेटा, साइन प्लस कॉस दिया हो, टेन प्लस कॉट पूछ रहा हो, हमेशा इस पार्ट का स्क्वायर करना है, हमेशा इस पार्ट का क्या करना है बेटा। तो मुझे बताओ, जब मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर करूंगा बराबर √3 का स्क्वायर, तो क्या इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा, साथ में क्या बेटा कॉस थीटा, बराबर कितना है ये 3। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3। इस 1 को उस तरफ फेंको, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3 में से 1 गया, इससे ये, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर आ गया 1। इतना पार्ट अपने सॉल्व कर लिया। अब सुनो ध्यान से, अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ये क्या लिखा है, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना है बेटा ये 1, ये हमें प्रूफ करना है ना, तो LHS सेलेक्ट करो। हाँ भाई, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन को साइन कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिंस द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज एंड द साइन थीटा इन कॉस थीटा इज ऑल्सो, इतना आ गया, ये समझ आ गया। इस तरह से अपन इसको प्रूफ कर लेंगे। क्लियर है? बढ़े क्या आगे, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट, ये देखिए इसमें जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हमसे सेक कॉसेक साइन कॉस इन सब के टर्म में पूछ रहा है, तो हमें इस पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस के टर्म में ले जाना चाहिए। ठीक है भाई, पहले LHS सेलेक्ट करते हैं। देखिए पहले इसमें LHS सेलेक्ट करते हैं। LHS सेलेक्ट करेंगे, क्या है ये 10 क्यूब थीटा अपॉन क्या बेटा ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बच्चों साथ में क्या है ये कॉट क्यूब थीटा अपॉन में क्या है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा ध्यान से देखना,
इस क्वेश्चन में 10 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा अपॉन, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है ये बात। अपॉन में बेटा ये 1 प्लस 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात, बोलो समझ आ रहा है इतना। अब इसके बाद बेटा इस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। अपॉन में क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। चलो भाई एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लिया जाए बेटा, इसमें क्या बनेगा ये बेटा साइन क्यूब थीटा एज इट इज अपॉन कॉस क्यूब थीटा। अपॉन में क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसके नीचे 1 मान के एलसीएम। अपॉन में क्या है बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये, इतना पार्ट समझ में आया नहीं आया। और साथ में क्या हमारे पास ये है कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। ध्यान से सुनना, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ध्यान से देखो, इस कॉस स्क्वायर से एक कॉस, दो कॉस कैंसिल हो जाएंगे, इस साइन स्क्वायर से दो साइन कैंसिल हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ध्यान से सुनो, अपने पास जो बचा वो बचा साइन क्यूब थीटा अपॉन क्या बेटा कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अपॉन में क्या बचा बेटा हमारे पास साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल स्टार्ट हो गया, तो पॉलिनोमियल कहाँ से आ गया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। अरे बोलो, अपॉन में क्या साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखो, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। आप देखना बच्चों ध्यान से, अपॉन में जो साइन थीटा कॉस थीटा है, अपॉन में जो है क्या है बेटा साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए देखिए बात सुनिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा स्क्वायर प्लस क्या था बताइए, अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2 अल्फा बीटा का, यही तो पढ़ा था आपने। अरे बोलो, पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अल्फा स्क्वायर सॉरी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का, ये अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का। ध्यान से देखो, क्या आपने यही फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे था। समझे नहीं समझे? तो भाई क्या ये अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 डायरेक्टली लिखा हुआ है, इस स्टेप की भी नीड नहीं है। समझ में आ रहा, हम लोग यहीं पर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बराबर लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का। समझ में आया? तो भाई इसमें बताइए क्या था, वो साइन की पावर 4 था, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साथ में क्या बेटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या था बताइए, साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए भाई सॉल्व कराइए इसको और बताइए क्या अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी पूरे ही बता साइन थीटा कॉस थीटा। इसको सेपरेट किया जाए, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को अलग किया जाए माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या बेटा साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों ध्यान से सुनो, क्या हमारे पास साइन से साइन कॉस से कॉस और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा सेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। समझ आया? ये समझ में आया कैसे हुआ? ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे किया है मैंने, और अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए, किसी भी स्टेप में अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो बोलो। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर है ना यहाँ तक? ये भी देख लो अगर इसके किसी स्टेप में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बोलो भाई, अगर किसी भी स्टेप में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बढ़ जाएं आगे। चलिए बहुत बढ़िया। और बताइए बेटा इस क्वेश्चन में क्या किया जाए। देखिए देखिए देखिए, इस क्वेश्चन के लिए रुक जाइए, इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा भी सॉल्व नहीं करेगा। बात सुनो, बात सुनो, इस क्वेश्चन को देखो, ये जो क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, मैं इस तरह के आपको 3-4 क्वेश्चन और लिख के दे रहा हूँ, पहले आप समझेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, जो
एनसीईआरटी ने इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एनसीईआरटी कहता है कि अगर हमारे पास ऊपर इस फॉर्मेट में और नीचे इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, एक मास्टर ट्रिक दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए इस टाइप के कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये होता है, ध्यान से सुनो, तो अपन बाद में सॉल्व करते हैं, नया पेज लेके आते हैं। देखिए ये 4-5 तरह के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, इन सब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। टेन थीटा माइनस सेक थीटा, सॉरी टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या बेटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बराबर हमको प्रूव करना है बेटा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, ये प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या बेटा हमारे पास कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, ये है बेटा बराबर क्या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या है बेटा हमारे पास साइन थीटा। देखिए इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, थर्ड क्वेश्चन है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में बेटा हमारे पास 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है इसी में, चौथा क्वेश्चन है बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर प्रूफ करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये अभी जस्ट आपके सामने जो क्वेश्चन आया वो है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, देखिए बनाने वाला कैसे बना सकता है क्वेश्चन को। ये तो मैंने 4-5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और अगर मैं पेपर बना रहा होता ना, पता मैं क्या करता, इनमें से एक आध का होल स्क्वायर बना देता, बराबर में लिखता 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, इस तरह का बनाता मैं। ध्यान से सुनो कह रहा सब पास हो जाते आप बनाते तो भाई मैं सिंपल रखता है, बट कुछ क्वेश्चन डालता अच्छे। देखो ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक मास्टर ट्रिक दे रहा हूँ जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस अब आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक्चुअली ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही है। सब क्वेश्चन कितने हैं, केवल एक। बनाने वाले ने क्या किया देखिए, जैसे ये लिखा ना बेटा टेन सेक, समझ में आ रहा, टेन सेक थीटा लिखा ना, इसको आप ऐसे देखो, क्या टेन को साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या सेक को 1 बाय कॉस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इनमें से कोई एक फॉर्मेट बन जाएगा, समझ में आ रहा। या आप 10 को 1 अपॉन कॉट, मतलब ये जो 10 जो है, आप इसको साइन बाय कॉस से उल्टा उल्टा लिखने की कोशिश करोगे तो एक फॉर्मेट ये पॉसिबल है जिससे आप ये फॉर्मेट बना सकते, समझ में आ रहा। और ये सब अगर आप इधर से माइनस कॉमन ले लो, ये बन जाएगा, ऊपर से माइनस कॉमन, नीचे से माइनस कॉमन, ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन एक ही है, बात ध्यान से सुनो, इन सब क्वेश्चन का तरीका भी एक ही है। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, ध्यान से सुनना, क्या इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ये बराबर किसके था बोलिए, ये किसके बराबर आया था, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके था। ध्यान से सुन लो, सारे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने इस मेथड को ध्यान से सुन लिया। देखिए, क्या आप इसमें दो पॉसिबिलिटी बोल सकते हो। पहला, कोई बच्चा कह सकता था सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, बोलिए क्या, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। या ध्यान से सुनो, क्या वो बच्चा कह सकता था सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई क्या भाई, ये तो अपन ने पहले से पढ़ रखा है ना पॉइंट, अरे बोलो। अच्छा, आपने ये भी पॉइंट पढ़ रखा था क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना पढ़ रखा है हम लोगों ने। तो इसको भी एक बार प्लस में एक बार, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और साथ में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो क्या आप यहाँ से दो रिजल्ट बोल सकते हो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक है भाई। और आप क्या कह सकते हो, बोलो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना बेटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा कॉट थीटा था। हाँ भाई,
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। भाई ये बात अपने को याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन में, या तो ये या अपने भाई ये 4 फॉर्मूले में से कोई एक लगेगा सारे क्वेश्चन में। ये जितने भी 5 के 5 या उसमें जितने भी बनेंगे, जब भी आपको दिखाई दे जाए बेटा ऐसा, जैसे इसमें अपने पास 3 टर्म ऊपर है 1 के साथ, नीचे बेटा 3 टर्म है जिसमें से 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक, और साथ में क्या लिखा होगा 1 लिखा होगा। हमारे पास जो फॉर्मूले यूज होंगे ये 4 फॉर्मूले, 4 भी नहीं है बेटा, ये फॉर्मूला तो एक्चुअल में यही वाला था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूले हम पहले से जानते हैं। अब ध्यान से सुनो, हमें न्यूमरेटर में ढूंढना है, जैसे यहाँ पे 10 प्लस सेक मिल गया, समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या मिल गया सेक माइनस, अगर ये प्लस है तो बेटा ये प्लस वाला क्या बन जाएगा 1 अपॉन सेक माइनस, और बेटा ये जो माइनस है तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन सेक प्लस। बस हमें ये करना है, समझे मुद्दे की बात? जैसे बेटा इस वाले में क्या है कॉटेक प्लस कॉट प्लस कॉसेक, या बेटा इस वाले में देखो न्यूमरेटर में, इस वाले में ये होगा 3। अब एक बात बताओ, क्या इसमें ये फॉर्मूले एप्लीकेबल है? ये तो क्या है साइन, और तो अपन क्या करेंगे, जैसे इसमें से या तो साइन कॉमन ले लो या फिर, समझ में आई बात? जैसे आप साइन कॉस कॉमन लोगे ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। जैसे ये क्वेश्चन था जो हमारे पास पेपर में आया, क्या कह रहा है भाई साइन ए माइनस कॉस ए, ध्यान से सुनो, ये किसके फॉर्मेट में साइन, और ये टेन कॉट कॉसेक कॉट इनके फॉर्म में नहीं है, ये किसके फॉर्म में साइन और। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट जो होगा वो होगा इसको पहले कन्वर्ट करो किसमें, सेक और टेन या फिर कॉसेक और कॉट में। समझ में आई बात? समझ में आई? और करने का तरीका क्या होता है, इसमें से या तो साइन कॉमन ले लो या फिर कॉस कॉमन ले लो। हमें क्या चाहिए बेटा आंसर में सेक और टेन, तो अपन क्या बनाए बेटा सेक और टेन, तो क्या साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, यानी ऊपर वाले से अगर मैं कॉस कॉमन ले लूं, देखो ध्यान से सुनना, मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं बेटा कॉस, कॉस कॉमन लेने पे बताओ क्या ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, बोलो साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, जिसमें जो था ही नहीं वो कॉमन ले लिया तो कहाँ चला जाएगा वो डिवाइड में, जैसे माइनस का ये तो बेटा 1 हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन कॉस, बोलो क्या ये वाला स्टेप क्लियर है? अपॉन में बताओ बेटा यहां से भी आप कॉस कॉमन लेना पड़ेगा, तो बताइए बेटा ये क्या बन जाएगा साइन अपॉन कॉस बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस के बाद प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस। क्लियर है? क्या आपको पहला स्टेप समझ में आया? क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें टेन सेक कॉट या कॉसेक के टर्म में नहीं दिया था क्वेश्चन, तो हमें क्वेश्चन को हमेशा किसके टर्म में बनाना है, सेक टेन या फिर कॉट और कॉसेक के टर्म में। समझ में आई बात? ये स्टेप लगा लेंगे, और जैसे ही आपने ये स्टेप लगाया अपना आंसर आ गया। ध्यान से देखना, क्या साइन अपॉन कॉस क्या होता है बोलो, टेन ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा सेक ए, अपॉन में क्या बन जाएगा ये टेन ए प्लस 1 माइनस क्या बेटा सेक। क्लियर है बात? हमें केवल मतलब था न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से आप कुछ लेना देना। ध्यान से सुनो बेटा, क्या ये जो टेन और सेक जो है ये क्या है बेटा, ये टेन और सेक, इसको एक साथ लिख लें, टेन ए प्लस सेक ए माइनस कितना बेटा ये 1 अपॉन ये एज इट इज, इससे कुछ छेड़खानी नहीं करना है, ये तो अपने आप ही ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो, क्या हम इस 10 प्लस सेक को, सिंस 10 ए प्लस सेक ए किसके बराबर होता है बोलो, 10 ए प्लस सेक ए किसके बराबर होता है 1 अपॉन 10 ए माइनस सेक ए के बराबर होता है। समझे बच्चों? तो अपन क्या लिख देंगे इसको 1 अपॉन 10 ए माइनस सेक ए, 1 अपॉन 10 ए माइनस सेक ए माइनस 1। समझ में आया ये? अरे बोलो, अपॉन में क्या आएगा, ये बनेगा 10 ए प्लस 1 माइनस सेक ए। बच्चों इसमें एलसीएम लो, ऊपर वाले में क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 ए माइनस सेक ए, अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो 10 ए माइनस सेक ए, 10 ए माइनस सेक ए, और नीचे क्या था बेटा डिनोमिनेटर में, नीचे क्या था 10 ए प्लस 1 माइनस सेक ए। फाइनली देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस, अरे क्लास देखिए क्या है ये बनेगा 1 माइनस 10 ए प्लस सेक ए, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ए, एक सेकेंड क्या था 10 ए माइनस सेक ए, 10 ए माइनस सेक ए,
और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, टेन ए प्लस वन माइनस सेक, टेन ए प्लस वन, टेन ए प्लस वन माइनस सेक, इस तरह से। एक सेकेंड, मैंने ऊपर कुछ गलती कर दी, ये प्लस का सेक है, एक सेकेंड, देखिए हो गया सॉल्व। बच्चों ऊपर वाले सुनो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये अपने पास क्या लिखा है, वन माइनस टेन ए प्लस सेक है। ऊपर से बेटा अगर माइनस कॉमन ले लें, अगर ऊपर से वन माइनस टेन ए माइनस सेक, कौन टेन ए माइनस सेक बन रहा। हाँ भाई माइनस कॉमन ले लें, ये क्या हो जाएगा, सेक ए, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास ये बन जाएगा बेटा टेन ए माइनस सेक ए माइनस वन, अपॉन में क्या है बेटा, ये टेन ए माइनस सेक ए, तो ये बन जाएगा बेटा अपने पास सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा ये, और ये अपने पास बन जाएगा, अरे क्लास बातें नहीं, ये अपने पास बन जाएगा बेटा टेन ए माइनस सेक ए। एक चीज यहाँ पर बेटा गड़बड़ आ रही है बस, नहीं तो ये पूरा कैंसिल होगा हर बार, ठीक है। और अपने पास आंसर आ चुका है सेक ए माइनस टेन ए में, बता रहा है क्या, देखिए या तो इस क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट है या अपन ने कुछ गड़बड़ की है। देखो 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 ध्यान से सुनो बच्चों, सबसे पहले अपन ने क्या किया इस क्वेश्चन में बेटा, क्या कॉमन लिया था, कॉस, तो ये क्या बन गया, साइन अपॉन माइनस का वन, क्लियर है, प्लस का वन अपॉन कॉस, ये बात यहाँ तक क्लियर है। अपॉन बेटा यहाँ से भी बेटा कॉस कॉमन लिया तो क्या बन गया, साइन बाय कॉस प्लस वन माइनस का वन बाय कॉस, बच्चों ये क्लियर है। अब बेटा इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये साइन अपॉन कॉस को क्या लिख दिया, टेन माइनस वन, और अपॉन में क्या लिखा बेटा, वन अपॉन कॉस, कॉस को क्या लिख दिया, सेक, क्लियर है। अरे बोलो बेटा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस वन माइनस सेक, क्या इस टेन ए प्लस सेक को क्या लिखा जा सकता था, बोलो, वन अपॉन टेन ए माइनस सेक, तो वन अपॉन टेन ए, इधर पे एलसीएम लिया, क्या हो जाएगा, ये वन माइनस टेन ए माइनस सेक, तो ये हो जाएगा बेटा वन माइनस टेन ए प्लस सेक। यहाँ पर कुछ माइनस साइन का चेंज आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है ना इधर, माइनस साइन का एक, ये वाला टर्म यहाँ पर एक माइनस आ रहा है बस, या तो इस क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे माइनस दिया हुआ होगा, फिर यहाँ पर शायद माइनस दिया होगा क्वेश्चन में, देख लेते हैं। बेटा प्लीज बातें मत करो, ठीक है। आप लोग तो बस देखो क्या याद रखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, आप लोग क्या याद रखो कि अपने पास अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है तो हमें बस केवल न्यूमरेटर वाला पार्ट सिलेक्ट करना है, जैसे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, या कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो यहाँ से कॉमन ले लेना, समझ गए, यहाँ से कॉमन ले लेना। जैसे आप कॉमन लेंगे तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन और कॉसेक में, या फिर कॉट और कॉसेक में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो माइनस वाले को या तो प्लस बना लेना, प्लस वाले को माइनस बनाना, केवल और केवल न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल होकर के ऑटोमेटिकली आंसर बन जाएगा। यहाँ जो माइनस का कुछ गड़बड़ आ रहा है, शायद क्वेश्चन में कुछ गलती दी हुई, समझ गए, समझ आई बात, या हमने कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी जो अभी अपन देख नहीं पा रहे, क्लियर, बात समझ गए। बट तरीका यही है इन सारे क्वेश्चंस का, जितने भी ये क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन जितने मैंने ये दिए हुए थे, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई प्रूव करो इसको इसके बराबर,
देखिए इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टर्म क्या दिया हो बेटा, बट यहाँ पे 2 लिखा, मतलब इसमें 2 ऐड कर देंगे और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बताइए एलएचएस वाले पार्ट में एलएचएस क्या दिया हुआ है, साइन थीटा अपॉन में क्या बेटा ये कॉट थीटा, प्लस में क्या है ये कॉसेक थीटा। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसमें 2 को ऐड कर दो और 2 को क्या कर दो माइनस, समझ में आई बात। अब ये जो 2 है बेटा ये वाला प्लस वाला, इसको तो अलग कर लो, इसको अलग कर लो, माइनस ये सॉरी प्लस, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास 2 इधर प्लस लाना है ना, ठीक है। ये क्या बच गया अपने पास साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 2। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, इस वाले पार्ट के बराबर, इस पार्ट के बराबर ये आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। अब हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करते हुए चलेंगे। भाई बताओ क्या होगा इसमें सॉल्यूशन। एक चीज़ तो ये डायरेक्टली मुझे नज़र आ रही है कि ये साइन थीटा है, 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉट माइनस सॉरी कॉसेक माइनस कॉट, नहीं लिख सकते। अरे कई बच्चे समझ ही नहीं पाते, बिल्कुल ऐसे देखने लगते हैं पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। भाई देखो कैसे मैंने बोला, देखो देखो अपने पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है बोलो, 1 अपॉन क्या होता है बेटा कॉसेक थीटा प्लस, यही होता है बेटा। तो क्या इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, बोलो, नहीं आई बात समझ में। क्या ये 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यानी 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा माइनस, तो अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा 2 प्लस हाँ भाई साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बोलो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्लियर है ये। और माइनस का कितना बेटा ये 2। इस पार्ट को अपन अलग से सॉल्व करते चलेंगे, देखिएगा ध्यान से बच्चों। इधर देखो कि ये जो साइन थीटा है, क्या कॉसेक को अपन 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, माइनस कॉट को अपन क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ठीक है भाई। और साथ में क्या लिखा हुआ है माइनस का 2, ध्यान से देखना। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये 2 प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा, क्या बचेगा 1 कॉस थीटा माइनस 2। हाँ भाई फाइनली क्या बचा अपने पास, ये बचा 2 प्लस हाँ भाई ये बचेगा बेटा माइनस का 1 माइनस का कॉस थीटा, क्लियर है बेटा, ये समझ में आया बोलो। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको अपने पास जो लिखा हुआ था 2 प्लस हाँ भाई ब्रैकेट में माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और अगर इसी में बेटा मैं 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस थीटा से क्या कर दूँ डिवाइड, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा अपने पास 2 प्लस माइनस का ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है भाई। चलो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस यहाँ से बेटा ये माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बेटा अगर माइनस कॉमन ले ले तो क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनली क्या आ गया 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए जो क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना था, वहाँ न्यूमरेटर में क्या था बेटा ओनली एक साइन था। तो मैं इसमें क्या करूँ, इस साइन को क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बोलो अपॉन में क्या है बेटा कॉस थीटा माइनस 1 है। तो क्या बन जाएगा ये, इस साइन को उठा के बेटा डिवाइड के फॉर्म में ले जाओ, क्या बन जाएगा 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया साइन, और इस साइन को हम लोग क्या करेंगे बेटा अलग अलग कर लेंगे, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन। चलिए भाई बताइए सारे टर्म में क्या अपने पास ये 2 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन कॉस बाय साइन क्या आ जाएगा कॉट माइनस ये कितना हो जाएगा अपने पास कॉसेक, ये आंसर, ये जो प्रूफ करना, समझ गए, समझे कैसे प्रूव हुआ, समझ में आया ये बोलो। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया बेटा 2 की नीड थी इसलिए 2 ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्ट किया, नहीं समझ पाए बोलो, आपका ध्यान है क्लास में। तो बेटा इसमें बस क्या किया 2 ऐड किया 2 सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन में चाहिए था 2 प्लस साइन अपॉन कॉट माइनस कोसेक, मैंने इस 2 को अलग कर लिया, बाकी सबको मैं सॉल्व करता रहा, तब तक सॉल्व करता रहा जब तक ये पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या नहीं आ गया साइन अपॉन कॉट माइनस कोसेक। समझ में आया, क्लियर है।
इसका एक ऑल्टरनेटिंग तरीका कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इस वाले पार्ट को उठा के इधर ले आओ और इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर भी 2 आ जाएगा। एक तरीका ये भी लोग बोलते हैं। समझ गए? बोलो। देखो देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन सही था। इसमें हम लोगों ने गलती क्या कर दी कि ये जो टेन ए प्लस सेक ए, ये टेन ए माइनस सेक ए जो लिखा है ना, ये होता है सेक ए 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये वाला बेटा अपने पास सेक ए माइनस टेन ए से ये प्लस ये माइनस करके ये साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने पास साइन चेंज हो जाएंगे, अपने पास बन जाएगा ये 1 माइनस 1 प्लस टेन ए माइनस सेक ए बन जाएगा। और इससे ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा 1/10 ए माइनस सेक ए। तो ये एक छोटा सा करेक्शन आप लोग कर लेना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को इन क्वेश्चन में जो तरीका बताया वो बस एप्लीकेबल है। आप लोगों को बस जो पॉइंट मैंने बताएंगे सेक ए माइनस टेन ए या सेक ए प्लस टेन ए जो भी क्वेश्चन में दिया हो, अब बस उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को चेंज करना, डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर इसी में और आगे सॉल्व करना होता ना, जैसे ये है, तो मैं क्या करता बेटा, इसको मैं लिख सकता था, इसी पार्ट को मैं लिख सकता था, इस पार्ट को मैं लिख सकता था माइनस कॉमन लेके। ये एक सेकेंड यहाँ पर क्या था, ये सेक ए माइनस टेन है, तो ये अपने भाई ये आंसर आएगा इसका 1/सेक ए माइनस टेन है। ध्यान से सुनो, इसी क्वेश्चन के अंदर आगे ये कह सकता था कि भाई इसको लिखो सेक ए प्लस टेन है, और आप चाहो तो इसमें और अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/कॉस प्लस साइन बाय कॉस। और इसमें जब आप एलसीएम लोगे, जैसे आपने सेक को लिख दिया 1/कॉस और टेन को आप क्या लिख सकते हो, साइन बाय कॉस लिख सकते हो। जब आप एलसीएम लोगे तो अपने आंसर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है भाई, ये रहेगा साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, इसका आंसर बन जाएगा। समझ गए? ठीक है, क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया। अगले टाइप पर आते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा। अब ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से सुनना क्या बेटा। इसमें क्या है, जैसे हमसे पूछ रहा है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है, जैसे इसमें कॉस ए प्लस बी पूछा गया, तो अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, सी मतलब ये 90 डिग्री है, तो क्या आप कह सकते हो कि ए प्लस बी प्लस 90 बराबर 180? बोलो तो क्या अपने वहां ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 90। समझ में आई ये बात? तो इस तरफ ले गए, माइनस किया, ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास क्या बेटा, cos 90, और cos 90 कितना होता है बोलो, cos 90 होता है 0। इसका आंसर क्या आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भाई अगर a cot b प्लस b cosec थीटा बराबर, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा बराबर p है, और b cot थीटा प्लस a cosec थीटा बराबर q है, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में, जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एक m के बराबर होता है, एक n के बराबर होता है, अंडर रूट में mn प्रूव करना होता, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान से सुनो, अगर इस क्वेश्चन में प्रूविंग वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको LHS को सॉल्व करना पड़ेगा तब जब सामने जो आंसर है वो P और Q के टर्म में नहीं है। बट अगर सामने आंसर PQ के टर्म में होता प्रूविंग वाले क्वेश्चन में, तो आपको LHS को अलग सॉल्व करना होता और RHS को अलग सॉल्व करना होता। समझ आई बात? जब भी हमारे पास वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो प्रूव करिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2xy। इसका मतलब LHS को भी सॉल्व करना है और RHS को भी। बट अगर क्वेश्चन में केवल ये कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर साइन थीटा, ये प्रूव करो, तो इसका मतलब केवल LHS को सॉल्व करना। बात समझ में आई? अब जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का जो आंसर है वो या तो ए बी के टर्म में आएगा, ए बी के टर्म में आएगा, मतलब केवल इसमें LHS वाला पार्ट सॉल्व होना था। अब हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे इसमें पी और क्यू के जो वैल्यू दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा इसमें पी अपने पास कितना है बोलिए,
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के हिसाब से बेटा पी का वैल्यू कितना दिया, ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, इस पूरे का क्या बेटा होल स्क्वायर। समझे बात। आगे बताओ बेटा क्यू का वैल्यू कितना है इसमें, क्यू कितना है अपने पास माइनस बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा। ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बोलो 2ab यानी 2ab कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, कॉट थीटा साथ में कॉसेक थीटा। क्या ये समझ में आया। माइनस ध्यान से सुनो, माइनस ये अपने पास क्या है बेटा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और साथ में क्या हो जाएगा 2ab कॉट थीटा और साथ में क्या है बेटा हमारे पास कॉसेक थीटा। समझे बात, ये बात समझ गए। अब माइनस का मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बनेगा बोलो, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा साथ में क्या बेटा कॉसेक थीटा। माइनस में क्या आएगा बोलो, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और साथ में माइनस का 2ab कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा बोलो, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। इसमें बेटा ये बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, तो क्या इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन है। जैसे देखो अगर मैं कॉट वाले टर्म से कॉट स्क्वायर कॉमन ले लूं, कॉट स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा ए स्क्वायर और साथ में क्या बचेगा बेटा हमारे पास माइनस का बी स्क्वायर। समझ में आया, इधर से ये माइनस का बी स्क्वायर। अगर इसमें से और इसमें से कॉमन कॉसेक ले लिया जाए तो क्या बचेगा बोलो, कॉसेक स्क्वायर कॉमन लेने पर, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेने पर क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझे, ये बात समझ में आई। तो क्या अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा, या रुक जाओ माइनस कॉमन बाद में लेते हैं, देखो इधर लिखते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ भाई ये माइनस का क्या है अपने पास कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का था प्लस का था, ये प्लस का था, प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन है बेटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास कॉसेक प्लस वाला बचेगा और माइनस का क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। सिंस इसका वैल्यू कितना होता है बेटा 1, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर। समझ में आया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। क्लियर है, समझ आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, ध्यान तो सुनो, सिंस सेक थीटा, देखिए बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो क्या मुझे बताओ क्या मैं इसमें ये कह सकता हूं कि भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है बोलो 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 पी आ जाएगा। क्लियर है, दो चीजें आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहे हैं बताइए वैल्यू ऑफ 10, मतलब इसका ये है कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या बनेगा बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दिया जाए 1 माइनस 2 से, बताओ क्या रिजल्ट बनेगा बोलो, क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हाँ भाई इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आएगा ये p माइनस 1/p। सॉल्व कराओ इसको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1/p। ठीक है भाई, एलसीएम ले लिया यहाँ पर, यहाँ से सेक कैंसिल, तो 2 टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1/p। तो बेटा अपने पास टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये रहेगा पी स्क्वायर माइनस 1/2p। क्लियर है, ये अपने पास टेन थीटा आ चुका, समझ गए। चलिए देखिए अगला, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 है, तो हम जानते हैं
अभी अभी हमने पहले सॉल्व किया था कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अपने पास क्या आया था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आया था 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 है, और इसी क्वेश्चन को अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1/2, ये आ जाएगा। अब ये कई बच्चे नहीं समझ पाए होंगे पूरी कहानी है क्या। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, इसमें से बेटा 1 को इस तरफ ले जाओगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, ये पूरी कहानी हुई। तो यहाँ से बेटा ये साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 - 1/2, मतलब कितना आ जाएगा 1/2। तो भाई ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया 1/2 इसका, सॉरी 1/1/2 इसका आंसर, 1/1/2 इसका आंसर। तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो फाइनली आंसर कितना हो गया 2, इसका ऑप्शन नंबर बी। समझे भाई, इस तरह का जस्ट अभी क्वेश्चन आया था जिसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कुछ था। तो कैसे किया था, पहले इसका होल स्क्वायर किया था, होल स्क्वायर करने के बाद साइन थीटा कॉस थीटा पूरा सॉल्व किया था, और साइन थीटा कॉस थीटा जब आ गया था तो इसको लिखा था साइन अपॉन कॉस, इसको लिखा था कॉस अपॉन साइन। जब इसको ये लिखा था तो अपने पास इसका पूरा आंसर कितना बनना था 1/sin कॉस, और साइन और कॉस का वैल्यू यहाँ से इधर पे पुट करके आंसर निकाला था। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, समझ गए। ठीक है, जिनको नहीं आया हो तो इससे पिछले वाला क्वेश्चन देख लेना कैसे सॉल्व किया है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर साइन ए प्लस बी बराबर इतना हो और कॉस ए प्लस बी बराबर इतना हो, साइन 75 कॉस 75 निकालो। हाँ बच्चों, बेटा क्या हम लोग ये कह सकते हैं साइन 75 जो है, क्या इसको लिख सकते हैं साइन 45 + 30, बोलो। ये बन गया साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, दिया हुआ है साइन ए साइन 45, साथ में क्या कॉस बी यानी कॉस 30, प्लस बेटा हमारे पास कॉस ए यानी कॉस 45, और साइन 30 अपने पास आ जाएगा। ये इन सब के वैल्यू रखो, साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 अपने पास कितना होता है 1/2, प्लस 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2, ये √3/2 होता है। ठीक है भाई, चलिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। हाँ भाई, एलसीएम कितना आएगा 2√2, ऊपर क्या हो जाएगा √3 + 1, ये इसका आंसर। चाहो तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। इसी तरह से कॉस 75 क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस 45 + 30, क्या हो जाएगा ये अपने पास बन जाएगा कॉस ए कॉस बी, यही तो लिखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया हुआ था, ये यूज़ करना है। कॉस 45 1/√2, ये √3/2 माइनस साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा अपने पास √3/2√2 माइनस 1/2√2, क्या आ गया ये अपने पास क्या हो जाएगा, इधर पर √2 आएगा, क्या आ गया ये अपने पास हो जाएगा 2√2, और ऊपर हो जाएगा √3 - 1, इसका आंसर। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर थीटा बराबर 30 हो तो वेरीफाई करिए कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं। हाँ भाई, साइन इधर पे 3 × थीटा मतलब 30, कितना आएगा ये साइन 90, और साइन 90 कितना होता है बेटा 1। इसका ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब 30। हाँ भाई, इसका वैल्यू रखो बेटा, यहाँ पर साइन 30 कितना होता है 1/2 माइनस 4 × 1/2 का क्यूब, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4/8, ये इससे कैंसिल, कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम लो कितना आ जाएगा 2, 3 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 2/2, कितना आ गया ये भी 1, यानी ये फॉर्मूला सही है। समझ आया। जैसे इस वाले में बेटा रखते हैं cos 3 × 30 बराबर 4 cos, इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं, 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30। हाँ बच्चों, यहाँ पर cos 90 कितना हो जाएगा 0, इसको सॉल्व करेंगे 4 cos 30 मतलब कितना हो जाएगा √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 cos 30 का वैल्यू कितना बेटा √3/2। सॉल्व करो इसको, 4 × कितना जाएगा ये 3√3/8 माइनस 3√3/2। हाँ भाई, ये कितने टाइम कैंसिल 2 टाइम्स, 3√3/2 माइनस 3√3/2, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया खत्म। समझ आ गया, यानी दोनों फॉर्मूले क्वेश्चन में सही दिए थे। समझ आ गई बात। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर tan a बराबर 1/2 है, tan b बराबर इतना है, तो tan a + b बराबर अगर इतना है तो a + b निकालिए।
मुझे बताओ सिंस, देखिए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या दिया है क्वेश्चन में, बताइए क्या लिखा है बेटा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में क्या लिखा है बोलो, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। बेटा वैल्यू बताइए, सारे वैल्यूज क्या क्या दिए हुए हैं, जैसे टेन ए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, यही वैल्यूज दिए हुए थे। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये एलसीएम आएगा कितना 6, ये कितना हो जाएगा 3 + 2 अपॉन में बेटा यहाँ पर ये 6 - 1/6, समझ में आया। तो अपने पास फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 10a + b बराबर, हाँ भाई ये हो जाएगा 5/6 अपॉन 5/6, ये पूरा कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1, और 1 कितने में वैल्यू होता है बेटा 10 में, 1045, वेरी गुड। तो बेटा a + b कितना आएगा, वेरी गुड, अपने पास आंसर आ गया 45। क्लियर है, ये समझ आ गया, बोलो नहीं आया क्या, नहीं आया, बढ़े आगे। अगला देखो, कह रहा है साइन 5 थीटा बराबर कॉस 4 थीटा हो, साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा बराबर हो कॉस 4 थीटा के। हाँ मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन को हम लोग इसको लिख सकते हैं बेटा साइन 90 माइनस, देखिए देखिए एक बात समझ लीजिए, इसको लिखते कैसे हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बेटा। 90 में से पहले 5 थीटा को माइनस करो, 90 में से 5 थीटा को माइनस करो, ये बन गया अपने पास। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ 90 माइनस 90 माइनस 5 थीटा, समझ में आ रही बात, तो क्या ये सॉल्व होकर के सीधे सीधे 5 थीटा हो जाएगा, नहीं समझ पाए बात, समझ पाए बात, नहीं समझ पाए, बोलो भैया। ये देखो अपने पास 5 थीटा था, 5 थीटा था, हमने इसमें बेटा 90 ऐड किया, 90 क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, ठीक है भाई, समझ गए। अब मैं अगर इसमें से क्या करूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं 90 माइनस 5 थीटा, इस चीज़ को, इस 5 थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, समझ आया। तो बस वही तो करना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, साइन, इसको क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 5 थीटा बराबर कितना है बेटा कॉस 4 थीटा। तो बच्चों ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 5 थीटा बराबर किसके बेटा, कॉस 4 थीटा के। तो क्या इस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, मतलब 90 माइनस 5 थीटा बराबर किसके बेटा 4 थीटा के, समझे। इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 90 बराबर 9 थीटा, इससे ये थीटा बराबर कितना आ गया, इसका आंसर, समझ में आया, समझ में आया कैसे लिखा। देखिए बेटा जो एंगल इधर दिया हुआ होता है उसमें 90 ऐड और 90 सब्ट्रैक्ट करके लिख देना, अपने पास ऑटोमेटिकली 90 माइनस के फॉर्म में चला जाएगा, समझे बात। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, हाँ भाई गिवन दैट अगर tan a बराबर इतना है, tan c बराबर इतना है, sin a + c। अभी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ लॉजिक नहीं है, देखिए sin a + c निकालना है। देखिए अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल a है, ये एंगल c है, ये एंगल 90 है, तो बताइए a + c कितना रहा होगा 90, और sin 90 कितना होता है 1, खत्म इसका आंसर। tan का कुछ लेना देना नहीं था, समझ गए बात, क्लियर है। वैसे तो अगर ये पता ये क्लास 11th का अगर ये क्वेश्चन होता तो यहाँ पे साइन a + c का फॉर्मूला लगाते, साइन a cos c + cos a साइन c, ये लगाते अपन, फिर उसके बाद tan a और tan जो c लिखा हुआ है अपन क्या करते, फिर अपन tan से निकालते साइन a एज वेल एज cos c और साइन c, इस तरीके सारे वैल्यूज निकालने के बाद ये सॉल्व होता, समझ में आया। बट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला अपने सिलेबस में नहीं है ना, साइन a + c का, साइन a + c का कोई फॉर्मूला नहीं है ना अपने सिलेबस में, साइन a cos c + cos a sin c, समझ में आ रहा, ये फॉर्मूला ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन सीधे सीधे a + c को कितना रख देंगे 90, आंसर दोनों से ही 1 आएगा, समझ में आई बात। चाहे आप पुराने तरीके मतलब जो 11th में दिया है आप उस तरीके से लगा लो या इस तरीके से लगा लो, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर 1 ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इसको प्रूव करो भाई, इसमें तो सीधे सीधे क्या दिखाई दे रहा है एलसीएम होना है, क्या करेंगे बताइए भाई। एलएचएस वाले पार्ट में क्या ये अंडर रूट ऑफ, सॉरी इसको जरा तरीके से लिखते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 + sin थीटा अपॉन में क्या है बेटा ये अंडर रूट ऑफ 1 - sin थीटा, हाँ भाई बीच में क्या है प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - sin थीटा अपॉन में क्या है ये अंडर रूट ऑफ 1 + sin थीटा, ठीक है बेटा। चलिए तो इसमें एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 - sin थीटा, साथ में क्या आ जाएगा दूसरा अंडर रूट ऑफ 1 + sin थीटा। हाँ भाई ऊपर क्या आएगा बोलो, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट ऑफ
1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट वाले पार्ट का क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो आगे सॉल्व कराओ बेटा, ये क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे क्या साथ में क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई में ना तो एक ही रूट में चला जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है ये? क्या बन जाएगा बेटा ये साइन से साइन, तो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, सब सही चल रहा ना? क्या हो जाएगा ये 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपने पास फाइनली ये कितना है 2 अपॉन कॉस थीटा, 2 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये फाइनली ये जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, ये क्या बन जाएगा बेटा 2 सेक थीटा। समझ गए? ये इसमें यहाँ पर 2 था प्रूविंग। क्लियर? बढ़े आगे, समझ आ गया? अच्छा केवल एक पार्ट दिया होता ना क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो, कभी कभी केवल एक हिस्सा दे देता, जब भी कभी कभी क्वेश्चन में एक हिस्सा दिया होगा और क्वेश्चन में कुछ प्रूव करा रहा होगा, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कई बच्चे क्या करते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा जैसे नीचे लिखा है तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं अंडर रूट के अंदर। और ध्यान से सुनना, ये चीज गलत भी हो सकती है, पता कब? जब सामने चेक करना है कि सामने क्या प्रूव करा रहा है। सामने मान लो जैसे ये जब 1 प्लस साइन थीटा लिखा ना अपॉन 1 माइनस साइन थीटा जो लिखा है, मान लो सामने जो प्रूव करा रहा था वो कह रहा था कि प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या बोला कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हमें क्या करना पड़ता, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि सामने क्या चाहिए था 1 प्लस साइन थीटा। बट अगर क्वेश्चन में उल्टा कह देता कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसी को कह देता कि ऊपर प्रूफ करो कॉस और नीचे प्रूफ करो 1 माइनस साइन थीटा, मतलब ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना हो। समझे बात? समझ गए? रैशनलाइजेशन डायरेक्टली नहीं लगाना। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई इसको प्रूव करो। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, होता क्या है कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू के दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, इसमें ध्यान से सुनो। एक तो होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में क्या बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, एक तो ये फॉर्मूला है, एक तो ये फॉर्मूला, ध्यान से सुनना बेटा। दूसरा एक और फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, और वो कैसे बनता बेटा, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब ये फॉर्मूला बेटा कहाँ से आया? ये फॉर्मूला देखो, आपने सुना होगा क्या, आपने सुना था कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो क्या होता है जल्दी से, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सॉरी प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस। अगर मैं इस पार्ट को उठा के इस तरफ फेंक दूं तो क्या ये बन जाएगा? समझ में आया? तो क्या इस क्वेश्चन में बेटा हमें जो चाहिए वो इस फॉर्मेट के हिसाब से ये फॉर्मूला लगाना चाहिए? अरे बोलो। तो मैं बस इसको क्या करूं बेटा, इसको बनाऊं बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3ab यानी 3ab मतलब साइन स्क्वायर थीटा साथ में कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लास ध्यान से देख लो बेटा, इस क्वेश्चन को बातें मत करो बच्चों। क्या इसमें ये 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हेंस प्रूव्ड, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये आंसर आ गया। समझ आया? ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। समझे? क्लियर है? देखो भाई अगला बस खत्म होने जा रहे हैं। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। बेटा क्या आप समझ गए होगे कि इसमें जो LHS वाला पार्ट है हमें क्या ढूंढना था बेटा, जैसे कॉट और कॉसेक दिया है LHS वाले पार्ट पे, देखिए क्या है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस क्या है बेटा ये 1 अपॉन में क्या है ये कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ध्यान से सुनो, क्या मैं इस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सिंस वी नो दैट कि कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट। तो बस इसको बस इतना ही लिखना था, आंसर आ जाएगा।
हाँ भाई, इसको क्या लिखेंगे बेटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और साथ में क्या है -1 अपॉन ये एज इट इज, इससे कोई छेड़खानी नहीं, डिनोमिनेटर से केवल न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। क्या बनेगा, एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन में क्या बेटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है भाई, और जो पूरा डिनोमिनेटर में चल रहा था वो क्या चल रहा था, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा बोलो, इसको इस तरफ ले आएंगे, क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉसेक थीटा, और ये बेटा माइनस माइनस प्लस का कॉट थीटा, अपॉन में क्या रहेगा बेटा, अपॉन में रहेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और साथ में क्या हमारे पास कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है, इससे क्या हो गया ये, तो 1 अपॉन क्या आ गया, ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि हमें क्या चाहिए बेटा, प्लस वाला, तो क्या इसको मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। एक पार्ट प्रूव हो गया, समझ आया। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा। दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया, समझ आया। बस आपको तरीका याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन में कि भाई कॉसेक कॉट के फॉर्म में होगा या सेक टेन के फॉर्म में होगा। अगर साइन कॉस के टर्म में है तो वहां से साइन या कॉस कुछ कॉमन ले लो, ऑटोमेटिकली वो इसी फॉर्मेट में आएगा, फिर ऊपर वाले केवल न्यूमरेटर को चेंज करने आंसर बन जाएगा। समझ आई बात, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है कि भाई ये वाला क्वेश्चन अपन ने अभी प्रूव किया, 2 ऐड करेंगे और 2 माइनस करके ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगर x बराबर आर साइन ए कॉस सी है, y बराबर आर साइन ए इतना इतना है, तो हमें प्रूव करना है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बेटा हमें केवल RHS ले सकते हैं। RHS बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बताओ बेटा वैल्यू कितनी है बेटा x की, आर साइन ए कॉस सी, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, प्लस y की जगह क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, और बेटा इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। क्लियर है ये, इन दोनों से क्या कॉमन है बताओ बेटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ सी था बेटा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, और साथ में क्या आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। क्या ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अपने पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। इससे क्या कॉमन ले लें बेटा, आर स्क्वायर, क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू क्या होता है 1। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, बस खत्म, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा भाई, अगर ये इसके बराबर है तो प्रूव दैट ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ए साइन ए प्लस बी कॉस ए बराबर सी है। अगर मैं इस पार्ट में स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर दूं, मुझे बताओ क्या ये बन जाएगा ए साइन ए प्लस बी कॉस ए का होल स्क्वायर। अरे बोलो, बराबर में क्या आएगा बेटा, सी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं बेटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए बराबर किसके बेटा, ये सी स्क्वायर के, समझे। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए के साथ लाओ कॉस और बी के साथ क्या लाओ, यानी यहां पर जो लिखा है बेटा साइन, इसको किस में बदल दो, कॉस में, समझ में आ रही बात। और साथ में ये बेटा कॉस स्क्वायर को किस में बदल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर में, प्लस 2ab साइन ए कॉस है प्लस 2ab साइन ए कॉस है, बराबर कितना बेटा, ये सी स्क्वायर। चलो भाई इसको सॉल्व कराओ, बताओ क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, एक सेकेंड, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ठीक है भाई। ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, बराबर सॉरी प्लस का 2ab साइन है कॉस है, बराबर कितना बेटा, सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या चाहिए बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, और क्या चाहिए, सी स्क्वायर। मतलब इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को इधर ही रखे रहने दे, सी स्क्वायर को इधर ले आए, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बराबर इस सबको उधर फेंक दो, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है माइनस से प्लस का, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ये भी बेटा प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा, 2ab साइन ए कॉस। क्लियर है ये, समझ गए।
तो मुझे बताओ क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं? हमें क्या चाहिए था? a cos a माइनस बी साइन ए। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं a cos a माइनस बी साइन ए का होल स्क्वायर? बोलो, ये इसका होल स्क्वायर बन गया क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये था क्या बेटा हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट आ जाएगा। फाइनली अपने पास क्या आएगा? बोलो, ये आएगा a cos a माइनस बी साइन ए बराबर किसके? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, हेंस प्रूफ। खत्म हो गया कुछ, समझ आ गया? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई अगर cosec थीटा बराबर x प्लस 1/4x है, cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2x प्रूव करना है। मुझे बताओ बेटा, ये देखो 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 इस क्वेश्चन को। अगर cosec थीटा ये है तो बेटा cot थीटा बराबर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1, सॉरी माइनस 1, ये होगा। ये बात समझ में आई क्या? नहीं आई? बेटा क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? इस वन को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो अपने पास क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, तो cot थीटा बराबर बताओ कितना आएगा? आप अंडर रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस, यही कह रहा था, अब समझ गए? ठीक है, तो बताओ बेटा cosec कितना दिया हुआ है? x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1। हाँ भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/4 का कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/4x माइनस 1। बेटा इस x से x, ये 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली अपने पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। ये अपने पास कितना बचेगा बेटा? ये 1/2 माइनस का 1। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर माइनस का 1/2। ध्यान से देखना बेटा, अब क्या होने वाला है। इधर जो एक्स स्क्वायर है प्लस 1/16x स्क्वायर है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। बोलो, क्या मैं इस 1/2 को इस फॉर्मेट में लिख दूं? आंसर तो 1/2 ही रहेगा। और ये अपने पास क्या हो जाएगा? x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, वो भी किस में था? अंडर रूट में। ये बाहर आ गया, कितना बचा? x माइनस 1/4x। समझ गए? क्वेश्चन में कह रहा था सॉल्व करो cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा। ये कितना था? x प्लस 1/4x। ये क्या था बेटा? प्लस x माइनस 1/4x। इससे ये आंसर कितना आ गया? बस यही हमें प्रूफ करना था। समझ गए? देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई। देखिए कह रहा है अगर ये एंगल 30 है, ये एंगल कितना होगा? 90। ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ गए? आगे ध्यान से सुनो। कह रहा है कि अगर हाइट इसकी 4 मीटर है, ये हाइट कितनी है बेटा? 4 मीटर है। अगर ये हाइट 4 मीटर है तो मैं sin 30 बराबर फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, क्या हो जाएगा? 4 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है बेटा? ए बी। sin 30 कितना होता है? 1/2 बराबर 4 अपॉन ए बी। तो बेटा इससे अपने पास ए बी बराबर कितना जाएगा? ए बी 8 आ गया। मतलब ये लेंथ कितनी हो गई बेटा? 8 हो गई। दूसरी बात, अगर मैं इसमें लगाता cos 30 लगाता तो क्या हो जाता? बोलो, cos 30 बराबर क्या हो जाता? बेस बी सी अपॉन हाइपोटेनियस कितना बेटा? 8। समझ गए? तो ये cos 30 कितना होता है? √3/2 बराबर BC/8। तो ये कितने बार कैंसिल हो गया? 4 टाइम्स। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 4√3। क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें सारे डेटा हम लोगों ने निकाल लिए। हाँ भाई, पहला क्या कह रहा? कह रहा ए बी का डिस्टेंस कितना होगा? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 8 हो गया। ये आंसर कितना आ गया बेटा? 8। दूसरा देखो क्या कह रहा? कह रहा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60। हाँ भाई, साइन 30 कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। कितना जाएगा? 1/4 प्लस 3/4। आंसर कितना जाएगा? 4/, कितना आ गया? ये 1 आ गया। अगला देखो, अरे ये भी 1/2 था। ठीक है ठीक है ठीक, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 1/4 प्लस 1/4। आंसर कितना हो जाएगा? 2/4। 1/2 अब तो है। चलो अगला देखो। इसमें कह रहा है cos a बराबर 1/2 है, तो बेटा 12 cot स्क्वायर ए। अगर cos a बराबर 1/2 है, cos a, ध्यान से सुनना, अगर cos a बराबर 1/2 है, इसका मतलब ये बेस हो गया और ये
हाइपोटेन्यूस हो गया तो बेटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा अंडर रूट 3। क्लियर है। तो बेटा 12 कॉट स्क्वायर है, 12 कॉट स्क्वायर है माइनस 2। बेटा 12 कॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपने पास कितना है 1 अपॉन रूट 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 2। सॉल्व करो बेटा 12 इंटू 1/3 माइनस 2, ये कितने बार कैंसिल, 4 में से 2 गया तो कितना बचा। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, इफ द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर साइन सी और कॉस ए निकालो। हाँ भाई साइन सी और कॉस ए, साइन सी और कॉस ए, साइन सी और कॉस ए निकालना है। बेटा यहाँ से साइन सी, एंगल सी कितना है 90, तो साइन 90, कॉस ए एंगल कितना है 60, कॉस 60, तो साइन 90 कितना होता है 1 और कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, बी ऑप्शन। अगला देखो क्या कह रहा है अगर ए बी प्लस बी सी बराबर 25 है एंड ए सी बराबर 25 है तो बी सी निकालिए। देखिए इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिस पॉइंट था ये बी और ये सी। हाँ भाई अब कह रहा है कि अगर ए से लेके सी तक बेटा 5 है, दिस इज 5 है, और ए बी प्लस बी सी मान लेते हैं अगर ये एक्स है तो ये कितना देगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना है बेटा 25 है। तो अपने पास क्या हो जाएगा बोलो, 5 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का, इधर से एक्स निकाल लेना आंसर आ जाएगा। समझ गए, बोलो हो जाएगा सॉल्व। तो भाई ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया। आप लोग इसकी शीट को अच्छे से लगा लेना, ठीक है भाई, और जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिकॉल कर लेना।